हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अमित है और आप देखना शुरू कर चुके हैं नो योर नेचर, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे उड़द की खेती के बारे में। उड़द की खेती अभी आने वाली खेती है दोस्तों। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप भी जानिए, और अगर आप किसान हैं, खेती करने वाले हैं, तो आपको भी ये वीडियो जो है काफी फायदेमंद साबित हो सकता है आपके लिए। किसान और स्टूडेंट दोनों के लिए जो मैं वीडियो बनाता हूं दोस्तों, और बाकी के लोग भी अगर सामान्य जानकारी रखना चाहते हैं, खेती बाड़ी और अपने नेचर से संबंधित जानकारी अगर रखना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो को देख सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उड़द की खेती के बारे में। तो उड़द एक दलहनी फसल है जिसकी खेती कर किसान भाई कम समय में अच्छी कमाई कर सकते हैं। भारत में उड़द को कलाई, मांस, माह और उड़द के नाम से भी पुकारा जाता है। उड़द की दाल में अनेक प्रकार के पोषक तत्व जैसे फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम और प्रोटीन के तत्व प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा इसमें अन्य दालों की तुलना में ल्यूसीन, लाइसीन, आइसोल्यूसीन, आर्जिनिन और फास्फोरस अम्ल और अमीनो एसिड की 8 गुना अधिक मात्रा पाई जाती है, जिस कारण इसका वैज्ञानिक मान अधिक होता है दोस्तों। तो उड़द जो है काफी इंपॉर्टेंट फसल है दोस्तों। उड़द की दाल को पकाकर खाने के अलावा इसके इस्तेमाल में कई प्रकार के व्यंजन जैसे हलवा, इमरती, पापड़, कचौड़ी, इडली, बड़ी, बड़े, पूरी, डोसा आदि को तैयार किया जाता है। इसके सूखे एवं हरे पौधों से पशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ चारे को प्राप्त किया जाता है। इसकी खेती करने से भूमि की उर्वरा क्षमता भी बढ़ती है दोस्तों। तो उड़द की दाल सभी ने खाया होगा दोस्तों। अगर जिन्होंने खाया है उड़द से बनी सब्जियां या फिर दाल, कुछ भी खाया है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आगे समझते हैं। भारत में उड़द की खेती खरीफ और जायद दोनों के मौसम में की जा सकती है। गर्मियों का मौसम इसकी फसल के लिए अधिक उपयुक्त होता है दोस्तों। उस दौरान इसके खेत में पानी और उर्वरक की पूर्ति कर अधिक उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप भी उड़द की खेती करने का मन बना रहे हैं, तो इस पोस्ट में आपको उड़द की खेती कैसे करें, उड़द फार्मिंग कैसे किया जाए, इसके बारे में जानकारी दी गई है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए समझते हैं उड़द की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान क्या होना चाहिए मित्रों। उड़द की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए उचित जल निकासी वाली भूमि का होना जरूरी होता है तथा सामान्य पीएच मान वाली भूमि में इसकी खेती को आसानी से की जा सकती है दोस्तों। उड़द की फसल उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली है। इसके पौधे को अच्छे से विकास करने के लिए शुष्क और आर्द्र जलवायु वाले मौसम की आवश्यकता होती है। सामान्य बारिश में भी इसके पौधे अच्छे से विकास करते हैं। जब इसकी फसल पकने वाली होती है, उस समय इसे गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा इसके पौधों को आरंभ में अंकुरित होने के लिए सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है तथा पौधों के विकास के समय 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान उपयुक्त होता है। इसके पौधों को 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। इससे अधिक तापमान इसके पौधे के लिए उपयुक्त नहीं होता है। 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो है कि तापमान अच्छा नहीं होता है दोस्तों। उड़द की अगर उन्नतशील किस्मों की बात किया जाए, तो वर्तमान समय में उड़द की कई उन्नतशील किस्में जलवायु और अधिक पैदावार देने के लिए तैयार किया गया है दोस्तों, जो इस प्रकार है। उड़द की जो पहली उन्नतशील किस्म दोस्तों T19, T19 उड़द की यह किस्म कम समय में पककर तैयार हो जाती है। इसके पौधों को तैयार होने में 70 से 80 दिन का समय लग जाता है। इसके पौधे में निकलने वाले दानों का आकार मोटा और रंग गहरा काला होता है दोस्तों। यह किस्म प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10 से 12 कुंटल की पैदावार देती है। इसकी खेती खरीफ और जायद दोनों के मौसम में आराम से किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगली प्रजाति है दोस्तों कृष्णा। कृष्णा किस्म के पौधे बीज रोपाई के तकरीबन 100 दिन के बाद पककर तैयार हो जाते हैं। इससे निकलने वाले दानों का रंग गहरा भूरा होता है। यह किस्म प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 12 कुंटल की पैदावार देती है। नेक्स्ट वैरायटी है दोस्तों पंत U19, पंत U19। उड़द की इस किस्म को तैयार होने में 80 से 90 दिन का समय लग जाता है। इसमें निकलने वाले पौधों पर पीले रंग का मोजाइक रोग दिखाई देता है। इसके पौधे सामान्य आकार के होते हैं। भारत में उड़द की फसल मध्य और पश्चिमी इलाकों में की जाती है। यह प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10 से 12 कुंटल की पैदावार देने के लिए जानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगली वैरायटी की अगर बात किया जाए तो JYP भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में उड़द की इस किस्म को अधिक मात्रा में उगाया जाता है।
इस किस्म की फसल को तैयार होने में 80 से 90 दिन का समय लगता है। इससे निकलने वाले पौधे 2 से 2.5 फीट लंबे होते हैं, जिसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 13 कुंटल की पैदावार प्राप्त की जाती है। RBU38 एक कम समय में तैयार होने वाली फसल है दोस्तों, जो बीज रोपाई के तकरीबन 80 दिन के बाद ही पककर तैयार हो जाती है, जिसका उत्पादन प्रति हेक्टेयर 10 कुंटल तक होता है। इसमें निकलने वाले दानों का आकार बड़ा और रंग में हल्का काला होता है। इसके पौधों में पत्ती धब्बा रोग नहीं देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये रही हमारी वेराइटीज। अब आप लोग बात करेंगे उड़द के खेत की तैयारी और उर्वरक की मात्रा की। दोस्तों, उड़द की खेती करने से पहले उसके खेत की जुताई के साथ उड़द उर्वरक की उचित मात्रा देकर तैयार किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले खेत की गहरी जुताई की जाती है। जुताई के बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इसके बाद खेत में प्राकृतिक खाद, गोबर की पुरानी खाद को डाल करके मिट्टी में अच्छे से मिला दिया जाता है। इसके लिए खेत की 2 से 3 तिरछी जुताई की जाती है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त यदि आप रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बीजों की रोपाई के बाद 80 किलो डीएपी की मात्रा प्रति हेक्टेयर के रूप से छिड़काव करना होता है। जी हाँ दोस्तों, उड़द की खेत की तैयारी के आगे हम लोग बात करेंगे। इसके बाद यदि किसान भाई उड़द का उत्पादन जायद फसल के रूप में करना चाहते हैं तो उसके लिए खेत में पानी लगा करके पलेवा कर दिया जाता है। पलेवा करने के कुछ दिन बाद जब खेत की मिट्टी ऊपर से सूखी दिखाई देने लगती है, तब रोटावेटर चला करके जुताई करवा दी जाती है। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है दोस्तों। इसके बाद खेत में पाटा लगा करके भूमि को समतल कर दिया जाता है, जिससे खेत में जल भराव नहीं होता है। इसके पौधे स्वयं ही नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेते हैं, किंतु फिर भी 25 किलो यूरिया का छिड़काव प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में करना उचित रहता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उड़द के बीजों की रोपाई का सही समय और तरीका के बारे में बात करेंगे दोस्तों। उड़द के बीजों की रोपाई का सही समय और तरीका की बात करेंगे तो उड़द के बीजों की रोपाई से पहले उसे थीरम या कार्बेंडाजिम की उचित मात्रा से उपचारित कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि बीजों की रोपाई राइजोबियम कल्चर द्वारा की जाती है तो उत्पादन में 15% तक की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। राइजोबियम कल्चर विधि द्वारा रोपाई करने से पहले बीजों को राइजोबियम की उचित मात्रा गुड़ और पानी के काढ़े में मिलाकर के घोल तैयार किया जाता है दोस्तों, और उस घोल से बीजों को 6 से 7 घंटे कोटिंग करके घोल से जो उपचारित करके रख दिया जाता है। इसके बाद इन बीजों की रोपाई कर दी जाती है। यदि बीजों की रोपाई जायद के मौसम में की जानी है तो इसके लिए 15 से 20 किलो बीज की आवश्यकता होती है। इसके अलावा खरीफ के मौसम में रोपाई करने के लिए 10 से 12 केजी बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है दोस्तों। आगे बात करेंगे। उड़द के बीज खेत में तैयार की कई पंक्ति में लगाए जाते हैं। पंक्ति में रोपाई के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों। खेत में तैयार की गई पंक्तियों के मध्य 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी होती है तथा बीजों को 4 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाना उचित होता है। खरीफ के मौसम में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसके बीजों की रोपाई जून के महीने में की जानी चाहिए दोस्तों। जायद के मौसम में अच्छी पैदावार के लिए बीजों को मार्च और अप्रैल माह के मध्य में लगाया जाना उचित रहता है। चलिए अगला टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों। उड़द के पौधों की सिंचाई की बात करेंगे। उड़द के पौधों को सामान्यतः सामान्य सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसकी प्रारंभिक सिंचाई बीज रोपाई के 20 से 25 दिन के बाद कर दी जाती है। इसके बाद हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 और सिंचाई की आवश्यकता होती है। इससे इसके पौधों पर फली बनने लगे उस दौरान इसके खेत में उचित नमी की आवश्यकता होती है। इससे फलियों में निकलने वाले दानों का आकार और संख्या दोनों में वृद्धि हो जाती है दोस्तों। तो उड़द जो है कि एक तरह का सेड लविंग प्लांट है दोस्तों। सॉइल इरोजन को रोकता है, कवर क्रॉप है दोस्तों। सॉइल को कवर किया रहता है तो मॉइस्चर बना रहता है उड़द के खेत में। उड़द के पौधों में खरपतवार नियंत्रण कैसे करेंगे दोस्तों। उड़द के पौधों में खरपतवार नियंत्रण पाने के लिए रासायनिक और प्राकृतिक दोनों ही विधियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। रासायनिक विधि द्वारा फसल में खरपतवार नियंत्रण पाने के लिए बीजों की रोपाई के तुरंत बाद खेत में पेंडिमेथिलीन उचित मात्रा का छिड़काव किया जाता है। इसके अलावा प्राकृतिक विधि द्वारा खरपतवार पर नियंत्रण पाने के लिए निराई गुड़ाई विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए पौधों की पहली गुड़ाई बीज रोपाई के 30 दिन के बाद की जाती है तथा बाकी की दूसरी और तीसरी निराई गुड़ाई 15 दिन के अंतराल पर करना आवश्यक होता है। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। उड़द में लगने वाले कीट और उनकी रोकथाम
ठीक है, सफेद मक्खी कीट लगती है दोस्तों। इस किस्म का कीट पौधों की पत्तियों पर आक्रमण करता है, जिससे पौधों की पत्तियां पर पीला मोजाइक रोग बढ़ जाता है। सफेद मक्खी का कीट रोग पौधों के नाजुक अंगों का रस चूस करके उसे पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। इस कीट से बचाव के लिए ट्राइजोफास या डाइमिथियोएट की उचित मात्रा का घोल बनाकर पौधों के ऊपर छिड़काव कर दिया जाता है। यहाँ दोस्तों अगला कीट है दोस्तों पत्ती मुड़ाई कीट। पत्ती मुड़क कीट, पत्ती मुड़ाई या पत्ती मुड़क कीट पौधों को अधिक प्रभावित करता है। इस कीट के लग जाने से पौधों की पत्तियां अंदर की ओर मुड़कर पीली पड़ जाती हैं, जिससे कुछ समय पश्चात ही पत्तियां गिरने लगती हैं और पौधों का विकास पूरी तरीके से अवरुद्ध हो जाता है। इस रोग से बचाव के लिए एसिफेट या डाइमेथियोट का छिड़काव पौधों पर करना उचित होता है दोस्तों। फली छेदक कीट, फली छेदक कीट की सुंडी फलियों के अंदर उपस्थित दानों को हानि पहुंचाती है। यह कीट पैदावार को अधिक प्रभावित करता है। इस कीट के बचाव के लिए उड़द के पौधों को पर आरंभ में ही मोनोक्रोटोफास की उचित मात्रा का छिड़काव करना आवश्यक होता है। आगे बढ़ेंगे मित्रों। पीला चितरी रोग, दोस्तों पीला चितरी एक विषाणु जनित रोग होता है, जिसका प्रभाव पौधों की पत्तियों पर अधिक देखने को मिलता है। इस रोग से प्रभावित होने पर पौधों की पत्तियां पीले रंग की हो जाती है। यह विषाणु रोग एक पौधे से दूसरे पौधे में तेजी से फैलता है, जिसके पूरी फसल नष्ट होने का खतरा होता है। तो इसके लिए दोस्तों जो है कि इमिडाक्लोरपिड या डाइमिथियोएट की उचित मात्रा का छिड़काव पौधों पर इसके रोकथाम के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है फली छेदक, पत्ती छेदक दोस्तों। यह एक किस्म का कीट है जिसे सेमी लूपर नाम से भी जानते हैं। यह कीट पौधों की पत्तियों को खाकर पौधों की वृद्धि को पूरी तरीके से अवरुद्ध कर देता है। इससे पौधों की पत्तियां पर छेद दिखाई देने लगते हैं, जिसके बाद पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं और इस रोग से बचाव हेतु फेनोफास की उचित मात्रा का छिड़काव पौधों पर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। उड़द की फसल की कटाई, पैदावार और लाभ की अगर बात की जाए दोस्तों, तो उड़द के पौधे बीज रोपाई के तकरीबन 80 से 90 दिन के बाद तैयार हो जाते हैं। जब पौधों की पत्तियां पीले रंग की और फलियों का रंग काला दिखाई देने लगता है, तो उस दौरान इसके पौधों को जड़ के पास से काट लिया जाता है। इसके पौधों को खेत में ही एकत्रित करके सुखा लिया जाता है। इसके बाद सूखी हुई फलियों को थ्रेसर के माध्यम से निकाल लिया जाता है दोस्तों। उड़द के पौधे 1 हेक्टेयर में के खेत में तकरीबन 12 कुंटल का उत्पादन दे देते हैं दोस्तों। उड़द का अगर बाजारी भाव देखा जाए तो 8,000 रुपए प्रति क्विंटल तक होता है, जिससे किसान भाई इसकी एक बार की फसल से 1 हेक्टेयर खेत से 80 से 90 हजार रुपए की कमाई आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों उड़द की खेती एक लाभदायक सौदा है, तो इसको जरूर करिए। आने वाले समय जो है कि उड़द की खेती के लिए उपयुक्त होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।